और इस वक्त रुक कर रहे हैं पंजाब का, जहां पर इस बार गेहूं की बम्पर खरीद हो रही है और गेहूं खरीद का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। गैर सरकारी खरीदारों ने अब तक पूरी खरीद की करीब 6% हिस्सा जो है वो खरीदा है, जो करीब 1 लाख टन गेहूं की मात्रा है। मल्टीनेशनल कंपनियां और निजी कारोबारी गेहूं खरीद में किसानों को एमएसपी से ज्यादा का भुगतान कर रहे हैं। ये हालात 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद के 2 हफ्ते के पूरे होने तक है, जबकि पंजाब की अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में 13 अप्रैल तक 20.6 लाख टन गेहूं पहुंच चुका है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। गजाली, काफी इस बार जिस तरह की बम्पर खरीद हुई है, 5 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है और अभी भी कटाई जो है वो चल रही है। ऐसे में किसानों के लिए ये बेहद फायदेमंद होने जा रहा है, लेकिन क्या अंतर आप इस बार देख रहे हैं अब तक के सालों में जो 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है? जी देखिए आदित्य, इसके 2 कारण हैं। इससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, आड़तीये और किसान दोनों ही खड़े हैं, प्राइवेट परचेज जिन्होंने या प्राइवेट प्लेयर्स को बेचा है। उससे पहले दर्शकों को सिर्फ ये समझा दें कि इस बार फर्क क्या है। पहला फर्क तो ये है कि इस बार जो ईल्ड है, जो पैदावार है, वो ज्यादा गर्मी की वजह से असर उस पर भी पड़ा है और गेहूं की जो पैदावार पंजाब में पर एकड़ जो ईल्ड कहते हैं वो हर साल के मुकाबले में कई गुना कम भी हुई है। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से जो प्राइवेट खरीदार हैं उनको लगता है कि मंडी में अगर अनाज कम होगी तो वो नहीं खरीद पाएंगे। इस बार भी थोड़ा जो लोकल बायर हैं या जो लोकल प्राइवेट प्लेयर हैं उनकी जल्दबाजी या उनका यहाँ पर आके खरीदना वो एक कारण है कि पैदावार कम हुई है। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय मसला है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का, उसका असर जो है या उससे फायदा जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको होगा। तो यहाँ पर अब इन बातों के करने के बाद थोड़ा किसानों से समझ लेते हैं कि उनकी क्या मांग है या क्या वो इस सिस्टम से संतुष्ट है या नहीं है। क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह, तो आप यहाँ मोहाली के बनूड़ मंडी में अपनी फसल लेकर आए हैं। फसल बेच दी आपने? हाँ जी, बेच दी। तो कुछ प्राइवेट खरीदार भी लेके गए हैं? हाँ जी, प्राइवेट अपना 5 रुपये फालतू देकर खरीद रही है। एमएसपी से 5 रुपए ज्यादा देकर जा रहे हैं? हाँ जी, एमएसपी से 5 रुपये ज्यादा देकर जा रही है। ठीक है, तो इस मतलब पहले ऐसा तो होता नहीं था इतना कि किसान प्राइवेट खरीदार को ज्यादा दें। इस बार जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कि सबसे ज्यादा इस बार जो है प्राइवेट खरीदार यहाँ से मंडियों में पंजाब में खरीद रहे हैं। तो आप लोगों की और क्या उम्मीद है? आप लोग, कुछ किसान अभी बता रहे थे कि कुछ और पैसा ज्यादा देना चाहिए उनको। हाँ जी, हाँ, जैसे एमएसपी हमारी पक्की होनी चाहिए है। एमएसपी ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੇ ਵੱਧ हमनू रेट मिलना चाहिए जे प्राइवेट खरीदनी है जे। और एमएसपी ਜਿਹੜੀ गारंटी कानून होना चाहिए, ये पक्की रहनी चाहिए है। और ਜਿਹੜੇ प्राइवेट खरीद रहे ਮੈਨੂੰ ज्यादा पैसे देकर मुनाफा बढ़ होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के कानून होना चाहिए, वही जिसके लिए संघर्ष किया। और एमएसपी से अभी फिलहाल 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इनको उम्मीद है कि अगर, या उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर ऐसे ही प्राइवेट खरीदार आते रहे तो और ज्यादा पैसे एमएसपी के ऊपर मिलने की उम्मीद है। मेरे साथ एक आड़तीय भी हैं यहाँ पर के आड़तीय एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, उनसे बात समझने की कोशिश करते हैं। आप समझाएं कि इस बार ज्यादा खरीद क्यों हो रही है और दाम जो है सिर्फ 5 रुपए ज्यादा मिलता है या पंजाब के अलग इलाकों में और भी ज्यादा किसानों को मिल रहा है? नहीं, ऐसे है, एक बार जो गर्मी की वजह से ईल्ड कम हुई है उसकी वजह से मंडियों में आवक कम हुई है। और पंजाब में भी जो आप प्राइस की बात कर रहे हो, सब जगह ही 5 रुपए ज्यादा में ही प्राइवेट जो खरीदार हैं, प्रोसेसर हैं, वो खरीद रहे हैं। और यहाँ भी वही 5 रुपए ज्यादा में ही खरीदारी हो रही है। और इसके पीछे जो कारण तो वही है, गेहूं की कम पैदावार और कम आवक की वजह से हर एक जो प्राइवेट प्रोसेसर है वो चाहता है मैं अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा गेहूं को स्टॉक कर लूं ताकि बाद में मिल चलाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। अंतर्राष्ट्रीय कारण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उससे क्या सिर्फ बड़े एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा या यहाँ की जो लोकल फ्लोर मिल है? अंतर्राष्ट्रीय कारणों के बारे में ज्यादा तो हमें इस बारे जानकारी नहीं है, पर जितनी जानकारी है रशिया और जो यूक्रेन की जंग हुई है उसका भी कारण बन रहा है। अभी शायद उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा आदित्य, आप जैसे समझा रहे हैं कि इस बार पैदावार कम हुई है और उसके मतलब कंसर्न रहते हुए कि कहीं प्राइवेट जो प्लेयर हैं या प्राइवेट खरीदार जो हैं उनको गेहूं ना मिले अंत में, सीजन के अंत में, इसलिए वो पहले ही आकर मंडियों से किसानों से खरीद भी रहे हैं। किसानों को एमएसपी से 5 रुपए ज्यादा वो पे भी कर रहे हैं। और अगर किसी एक मंडी में कई प्राइवेट खरीदार पहुंच जाते हैं, जैसे मोहाली की एक मंडी है, बड़े बड़े जिलों में जलंधर, लुधियाना, अमृतसर के इलाकों में अगर वहां पर एक ही मंडी में कई प्राइवेट प्लेयर ज्यादा, एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पर बोली भी लगती है और एमएसपी से 5 रुपए नहीं और उससे कहीं ज्यादा भी किसानों को मिल रहा है या मिलता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी गेहूं की कटाई जो है वो चल रही है और किसान अब ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी जो पैदावार है उसको मंडी में लेकर आएंगे, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अगर वो भी आकर खरीद लेते हैं तो अच्छे दाम मिल ही जाएंगे। और अब पंजाब के बाद कर्नाटक का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा आखिरकार इस्तीफा देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा है कि वो शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचकर इस्तीफा दे देंगे और आज शाम तक माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा हो जाएगा। उन पर एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर खुदकुशी से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 40% कमीशन मांगने के, रिश्वत मांगने के भी आरोप उनके ऊपर लगे थे। और हमारा करीब 2 दिन तक इस्तीफा न देने पर अड़े रहे पंचायती राज मंत्री KS ईश्वरप्पा को आखिरकार इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारा बहुत परिवार के नेताओं से सबसे मैं बातचीत किया है। उन सबको कोई भी तकलीफ मत आना, इसलिए मैं आज मुंबई के पास बातचीत किया है। कल शाम वो वापस बेंगलोर आएगा, उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। इसके साथ ही ईश्वरप्पा के समर्थक सड़क पर आ गए। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर हमला बोलकर भड़ास निकाली। हालांकि ईश्वरप्पा ने कहा कि पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि कर्नाटक में शनिवार से राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे। ईश्वरप्पा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सड़कों पर पहले से ही हैं। हम 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। ईश्वरप्पा को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। 16 तारीख से हम सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। ईश्वरप्पा को एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था, इस आरोप के साथ कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसने पूरा किया और जब पैसे मांगे तो ईश्वरप्पा और उनके सहयोगियों ने 40% कमीशन मांगा। खुदकुशी के लिए संतोष को उकसाने के आरोप के साथ ईश्वरप्पा पर FIR दर्ज की गई है उनके 3 और सहयोगियों के साथ। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर संतोष के साथ खड़ा है और एसोसिएशन ने कई और मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी की एक और मुश्किल है, जो आरोप ईश्वरप्पा पर लग रहे हैं 40% कमीशन का, ऐसे ही आरोप कई दूसरे मंत्रालयों पर भी लग रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। लगभग 2 हफ्तों के बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी देने वाले बजरंग मुनि को आखिरकार पुलिस ने पकड़कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बजरंग मुनि के बयान देने के 12 दिनों के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जबकि जिस वक्त वो बयान दे रहे थे उस वक्त पुलिस वहीं मौजूद थी। कई जगहों पर महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव बना था। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये मुस्लिम महिलाओं को सरेआम रेप करने की धमकी देने वाला बजरंग मुनि है, जिसे बुधवार रात यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माहौल बिगाड़ने के अंदेशे से रात को ही बजरंग मुनि को जज के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बजरंग मुनि ने यह नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 12 दिन बाद हुई। पुलिस को लगभग 10 दिन तक सारे सबूत होने के बाद भी शांत बैठा देख महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब महिलाएं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हैं, ये सब आम गृहिणियां हैं
जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए, इंसाफ की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। औरतों को एक तरह से गाली दी गई है, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि जो है हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको ये उनकी तरफ से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पुलिस ने पहले तो बहुत हल्की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें सिर्फ 1 साल की सजा है, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई। पुलिस ने बजरंग की गिरफ्तारी के बाद प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक बजरंग को माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण देने, लोक शांति भंग करने, लोगों को हिंसा के लिए भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में बजरंग के समर्थक इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज की और भीड़ को तितर बितर कर दिया। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश कस्बे में फैला हुआ है। कई जगह तो पीएसी भी तैनात करनी पड़ी है। बजरंग मुनि ने 2 अप्रैल को एक जुलूस में कस्बे की शीशे वाली मस्जिद के सामने महिलाओं के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिलाओं को रेप करने की धमकी दी थी। इस मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया था। इस वीडियो में हेकड़ी दिखा रहे बजरंग मुनि ने अपने बयान पर माफी भी मांगी थी। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। पहले भी बजरंग मुनि ऐसे कई भड़काऊ भाषण देता रहा है, जिन पर पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के साथ बजरंग मुनि की तस्वीरें वायरल हैं। जैसे इस तस्वीर में योगी सरकार में मंत्री राजेश राठौड़ बजरंग को कंधा देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अलीगढ़ प्रशासन लाउडस्पीकर पर हो रही आजान पर रोक लगाए। माहौल खराब होता देख प्रशासन ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की इस मुहिम पर रोक लगा दी है। नफरती भाषण 2 अप्रैल को दिया था और गिरफ्तारी 14 अप्रैल को, यानी लगभग 12 दिन बाद हुई है। देर आए दुरुस्त आए। लोग ये भी मांग करें, जिस तरीके से यूपी में अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे ही बजरंग मुनि की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि दूसरे जो ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं या ऐसी इच्छा मंशा रखते हैं, वो भी सबक लें कि दोबारा ऐसा नफरती भाषण समाज में सामाजिक माहौल खराब करने के लिए कोई ना दे। सीतापुर में सहयोगी समीर और दिल्ली में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।